हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हमारा डे 2 है DevSecOps सीरीज़ में। तो कल हमने सिंपल सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था DevSecOps के बारे में। आज हम उसमें डीप में जाएंगे और कल को हम जो टूल्स यूज़ होते हैं, मतलब जिस चीज़ के लिए टूल्स यूज़ होते हैं, कल हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम चलते हैं DevSecOps के अंदर। तो DevSecOps में यहाँ आप देख सकते हैं कि ये डेव प्लस ऑप्स, उसके बीच में हमने कहीं पर सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस कर दी, तो वही DevSecOps है। यही मैंने आपको पिछली बार बताया था कि DevOps पाइपलाइन में हमें बस सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करनी है, वही DevSecOps है। सो इंट्रोड्यूसिंग सिक्योरिटी अर्लियर इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट टाइप ऑफ मॉडल्स होते हैं जो आपने पढ़े भी होंगे। वाटरफॉल मॉडल होता है, अजाइल मेथोडोलॉजी होती है, फिर उसके बाद DevOps आया था। इन सब के बीच में भी बहुत सारे मॉडल्स आए थे जो फेमस नहीं हुए इतने। अजाइल सबसे ज़्यादा फेमस था, उसके बाद DevOps आया, DevOps उससे ज़्यादा फेमस हुआ, और उसके बाद अभी DevSecOps पे आ गए हैं। DevSecOps एक न्यू टर्म है और अभी ज़्यादा ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है मार्केट के बीच में। तो आप भी DevSecOps के बारे में सीखिए। तो DevSecOps में होता क्या है कि शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल होता है, जिसमें DevOps के पीपल को सिक्योरिटी भी हैंडल करनी पड़ती है। और कभी कभी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में होता क्या है कि DevSecOps नाम की भी अलग प्रोफाइल हो जाती है। तो आगे चलते कि एवरीवन इन्वॉल्व इन द SDLC हैज़ अ रोल टू प्ले इन बिल्डिंग द सिक्योरिटी इनटू द DevOps कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिलीवरी वर्कफ्लो। तो मैं आपको बताता हूँ कंटिन्यूस इंटीग्रेशन कंटिन्यूस डिलीवरी वर्कफ्लो क्या होता है। कंटिन्यूस इंटीग्रेशन का मतलब यही है कि जो भी आप कोड में चेंजेस कर रहे हो कंटिन्यूसली इंटीग्रेट होता जाए प्रोडक्शन कोड के साथ, और उससे प्रोडक्शन कोड के बाद कंटिन्यूसली डिप्लॉय भी होता जाए। मतलब प्रोडक्शन कोड में इंप्लीमेंट होने से पहले वो स्टेजिंग भी आता है, डेवलप फेज भी आता है, तो वो सारे फेजेस भी आते हैं। मतलब इसका मतलब यही है कि आप कंटिन्यूसली इंटीग्रेट करते जाइए आप अपने कोड को और कंटिन्यूसली डिप्लॉय करते जाइए, और वो कोड प्रोडक्शन पे अवेलेबल होगा। वो थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये 3 पॉइंट में छोड़ दीजिए, बस अपनी बुक बेचने के चक्कर में कर रहे हैं सब। तो व्हाट इज़ DevOps? वी ऑलरेडी टोल्ड यू, देयर इज़ अ स्मूथ पाइपलाइन ऑफ DevOps लाइक दिस मच। वी ऑलरेडी टोल्ड एंड टॉक अबाउट दिस इन टू आवर प्रीवियस वीडियो। सो अब चलते हैं वाई DevSecOps इज इम्पोर्टेंट। तो होता क्या था कि पहले जब SDLC लाइफ साइकिल होता था या DevOps होता था, तो कंसिडर करिए ये वाला पार्ट नहीं है इसके अंदर, तो DevOps का जितना ही पार्ट है, या फिर अजाइल मेथोडोलॉजी होती थी। तो यहाँ पे हम प्लान करते थे, कोड करते थे, बिल्ड करते थे, टेस्ट करते थे, रिलीज़ करके डिप्लॉय करा, ऑपरेट करा, फिर मॉनिटर करने लग गए कि हाँ भाई सब कुछ सही तो चल रहा है। फिर हमें कोई नया फीचर इंट्रोड्यूस करना था तो उसके लिए प्लान किया। ये सब ऐसे कंटिन्यूसली चल रहा था, जब भी इसे इन्फानाइट लूप में दिखा रखा है। बट आपको कहीं पे इसमें सिक्योरिटी नहीं दिख रही होगी। इस एक पॉइंट को एक बार भूल जाइए, क्योंकि DevSecOps का पेज है तो इन्होंने सिक्योरिटी लिख रखी है। DevOps का तो इतना ही है, इस वाला यही पार्ट है डेव का, ये ऑप्स का। तो आपको यहाँ पे कहीं पे सिक्योरिटी नहीं दिख रही होगी, तो हमें इस बस हर फेज़ में सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करनी है, वही DevSecOps है। तो होता क्या था पहले, जब यहाँ पे सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस नहीं दिख रही थी, तो जब हम क्या करते थे, ये पूरी प्लानिंग डिप्लॉय होने के बाद उसकी टेस्टिंग करते थे। उससे होता क्या था, अगर यहाँ पे इस फेज़ में हमें वल्नरेबिलिटीज़ मिलती थी, यहाँ पे आके हमें वल्नरेबिलिटी मिलती तो हमें ये सारी चीज़ें वापस करनी पड़ती थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वल्नरेबिलिटी कोडिंग फेज़ में ही सही की जा सकती है। तो उन्हें दोबारा कोडिंग करना पड़ता था, बिल्ड करना पड़ता था, टेस्ट करना पड़ता था, फिर रिलीज़, फिर डिप्लॉय, फिर दोबारा टेस्टिंग करी, फिर वही सब। तो अब इन्होंने क्या किया, DevSecOps में क्या होता है कि हम हर फेज़ में सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस फेज़ की सिक्योरिटी उसी टाइम पर रेमिडिएट कर दी जाती है, ताकि हमें दोबारा सारी चीज़ ना करनी पड़े। तो मैं उसके बाद हम 5-6 चीज़ें हैं इसके बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ये क्या है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए ये जो 4-5 डिपार्टमेंट उन्होंने बताए हैं, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं बताऊँगा, मैं ऑपोजिट आपको बताऊँगा। इसमें क्या होता है कि जैसे ये मिश्रा और ऑटोसार है, ये एक तरह की पॉलिसीज़ है ऑटोमेटिव मार्केट के लिए, कि ऑटोमेटिव मार्केट में ये तरह की पॉलिसीज़ लागू होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मिश्रा और ऑटोसार क्या है एंड द फ्यूचर। ये देखिए, इसका जो ये है मोटर इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एसोसिएशन। तो जो मोटर इंडस्ट्री सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी एसोसिएशन है, ये चेक करता है कि जो भी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल कर रहे हैं कार्स के अंदर, फॉर एग्जांपल टेस्ला की कार हो गई, जीप हो गई, और XUV 700 हो गई, इसमें सॉफ्टवेयर आता है जिससे ये खुद से चल पाए, खुद से लाइन अलाइन हो पाए, खुद से पार्किंग कर पाए। ये सब कुछ सॉफ्टवेयर के बलबूते पे होता है, सिर्फ हार्डवेयर के बलबूते पे नहीं होता। तो ये जो सॉफ्टवेयर होता है ये इजीली हैक भी हो जाता है। तो ये जो पॉलिसी है ये इसको प्रोटेक्ट करती है कि कार वार हैक ना हो पाए। कुछ स्टैंडर्ड्स जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं वो इस पॉलिसी के अंडर आते हैं। तो इस पॉलिसी को मेंटेन करने में मदद करता है DevSecOps। दूसरी बात आ गई हेल्थ केयर के अंदर एक HIPAA नाम की पॉलिसी होती है। HIPAA नाम की पॉलिसी भी यही करती है, हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। इसके अंडर क्या होता है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है हेल्थ केयर से, मान लो मल्टीपल टाइप ऑफ पेशेंट्स जाते हैं, उनका पेमेंट डेटा होता है, हेल्थ केयर डेटा होता है, उन सबको मेंटेन करना भी HIPAA के अंडर ही आता है। कि आप अगर
किसी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं तो आपको ये सारे जो हिप्पा के अंदर जो भी मेंशन होंगे, जितने भी नॉर्म्स मेंशन होंगे, उन सबको फॉलो करना होगा ताकि जो सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी ऑफ हेल्थ के डाटा, जो भी पेशेंट का हेल्थ के डाटा, उसको प्रोटेक्ट करा जा सके। ये भी DevSecOps की मदद से पॉसिबल है। उसकी तरह फाइनेंशियल रिटेल एंड ई कॉमर्स, जैसे कि फाइनेंशियल, जहाँ पे फाइनेंशियल इन्वॉल्व होता है, ई कॉमर्स इन्वॉल्व होता है, पैसा इन्वॉल्व होता है, क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड, ये सब इन्वॉल्व होता है, उनको PCI DSS से कॉम्प्लायंस होना पड़ता है। जैसे फ़ोनपे भी PCI DSS से कॉम्प्लायंस है। तो आज जब ये फ़ोनपे का पहला पेज खोलेंगे तो आपको ये चीज़ दिखाई देगी, PCI DSS कॉम्प्लायंट। ISO 27001 भी होता है, अलग चीज़ है वो। तो ये है। इसके बाद ये आता है IoT डिवाइसेस के लिए। IoT डिवाइसेस में क्या होता है कि DevSecOps हमें मदद करता है सिक्योर कोड राइट करने के लिए, जिससे टॉप 25 और मोर टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज कैन बी अवॉइडेड, क्योंकि इसमें सास्ट और डास्ट भी आता है। तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो टॉप 25 मेंशन हो वही हो। उसमें बिजनेस लॉजिक फ्लो भी एक चीज़ है, वो उसका पार्ट है, जिसमें आप कभी कभी खुद से टोकन भेज देते हैं, ऑथेंटिकेट कर पाते हैं, ऑथेंटिक बाईपास हो जाता है, मल्टीपल चीज़ें हैं। तो ये 4 सेक्टर में मदद करता है और बहुत सारे सेक्टर उनमें भी मदद करता है DevSecOps। सो विच एप्लीकेशन सिक्योरिटी टूल्स आर यूज्ड इन DevSecOps। तो कौन कौन से तरह के टूल्स यूज़ होते हैं DevSecOps के अंदर, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्टिंग के बारे में। यहाँ पे 4 तरह की टेस्टिंग है, और नीचे एक और मेंशन कर रखी है वो AST, जिसके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लेंथी प्रोसेस है और इसको ज़्यादातर इन्वॉल्व भी नहीं करते। तो टॉप जो 4 है वो ये है: स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस, इंटरेक्टिव एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, और है डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। तो जो स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग में क्या होता है, हमारे पास पहले से कोड होता है, उस कोड को मल्टीपल टूल्स की मदद से स्कैन करते हैं और उस चेक करते हैं कि जो कोड जो आपने लिख रखा है उसमें कोई वल्नरेबिलिटीज़ तो नहीं है, कि कोड किस वे में लिखा हुआ है। कोड जैसे कभी कभी कोड देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ पे XSS वल्नरेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती, SQL इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी हो सकती है या नहीं हो सकती। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटी कैन ओनली बी आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। इसमें मल्टीपल टाइप ऑफ टूल्स आ जाते हैं, जैसे आ गया कोवर्टी आ गया, और इसके अलावा और भी टूल्स है, सोनार क्यूब आ गया, स्निक आ गया, ये सारे टूल्स हैं। उसके बाद आता है, यहाँ पे हम सिर्फ कोड चेक कर रहे हैं। अब इसमें सास्ट और SCA में थोड़ा सा फ़र्क है, कि सास्ट में हम चेक करते हैं कोड को, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस भी सेम चीज़ है, बट उसमें हम चेक करते हैं जो कोड किसी थर्ड लाइब्रेरी पे डिपेंड हो रहा होगा, ओपन सोर्स के ऊपर डिपेंड हो रहा होगा। ओपन सोर्स के लिए भी लाइसेंस होते हैं, अगर वो लाइसेंस हमारे पास है या नहीं उसे यूज़ करने के लिए, वो सब भी चेक करता है। वो हम सब चेक करता है सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस टूल। इसमें इस टूल का नाम दे रखा है ब्लैक डक, और इसे भी CI/CD पाइपलाइन में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है। सास्ट को भी CI/CD, जितने भी टूल यहाँ मेंशन होंगे सारे CI/CD पाइपलाइन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हो गया दूसरी चीज़, सॉफ्टवेयर कंपोजिशन एनालिसिस, जिसमें एक और टूल आता है डिपेंडेंसी चेक, जो OWASP की तरह से है, तो उसे भी पाइपलाइन में इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, जेनकिंस पाइपलाइन में। तो इसमें हम क्या करते हैं, कोड को चेक करते हैं। इसमें हम कोड में जो डिपेंडेंसीज़ है, कि थर्ड पार्टी लाइब्रेरी हो गई या फिर कोई ओपन सोर्स चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, उसका लाइसेंस चेक करना है, या फिर ओपन सोर्स में कोई वल्नरेबिलिटीज़ है, ये सब चेक करता है, और ये हमें जो बेटर फिक्सेबल वर्जन है जिसके अंदर वल्नरेबिलिटी नहीं होगी वो भी सजेस्ट करता है। उसके बाद आता है इंटरेक्टिव एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। इंटरेक्टिव एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग तब होती है जब फंक्शनल टेस्टिंग हो रही हो। फंक्शनल टेस्टिंग का मतलब है कि जब हम मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं कोड के अंदर, तो उस कोड के अंदर क्या होता है कि डेटा भी फ्लो होता है एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के अंदर। उस टाइप पे जो सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है उसे कहते हैं IAST। ये चेक करती है कि डेटा कैसे फ्लो हो रहा है, और उस टाइम पे वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है। ये हो गया IAST। उसके बाद आता है डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, जिसके बारे में सबको पता है कि वेब एप्लीकेशन चलाई, वेब एप्लीकेशन चल रही है तो उस समय हमने टेस्टिंग करी, डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैनर्स यूज़ करे, जैप यूज़ कर लिया, बर्ब सूट यूज़ कर लिया, और बहुत सारे टूल्स है IBM ने खुद के बना रखे हैं, वो टूल्स यूज़ कर लिए। तो मतलब जब एप्लीकेशन चल रही है, तुम अपना डेटा भेज रहे हो, कंसिडर यूज़र, फॉरगेट पासवर्ड कर रहे हो, यूज़र बना रहे हो, मल्टीपल चीज़ें कर रहे हो वेबसाइट के ऊपर अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शनैलिटी, वहाँ पे जब तुम उसे स्कैन करते हो या फिर मैनुअली उसको टेस्ट करते हो, तो वो हो जाती है डायनेमिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि डास टूल डू नॉट रिक्वायर एक्सेस टू द सोर्स कोड कस्टमाइजेशन, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो चल रही है, मान लो ये जो पेज चल रहा है, इसके सोर्स कोड क्या है मुझे तो नहीं पता, पीछे क्या हो रहा है, कि मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये सब सर्च करूँगा तो कैसे सर्च होगा, ये सब, ये इसके क्लिक करूँगा तो क्या होगा, ये सब मुझे नहीं पता, क्योंकि वो सारी चीज़ें बैक एंड पे हो रही है। तो ये था DevSecOps का डीप डाइव। कल से हम इन टूल्स के बारे में पढ़ना चालू करेंगे, SAST के बारे में, इसमें डीप में जाएंगे, फिर SCA में डीप में जाएंगे, फिर इंटरेक्टिव में डीप में जाएंगे, फिर डायनेमिक में डीप में जाएंगे। इन सारी चीज़ों को पाइपलाइन में भी इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए,
मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।